जय हिंद, जोहार। जेएसएससी, झारखंड दरोगा, जेपीएससी और यूपीएससी और बीपीएससी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास के साथ साथ जो है विश्व इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व इतिहास बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए जो है विश्व इतिहास से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं जो परीक्षा में आते हैं वो सारा मैं एक ही वीडियो में बता दे रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में इतिहास का जो सेक्शन है वर्ल्ड हिस्ट्री वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे प्रश्न मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दे रहा हूं जो जेएसएससी सीजीएल जो झारखंड का हो रहा है उसमें भी आएगा और झारखंड दरोगा में भी आएगा। समझ रहे हैं? तो आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है औद्योगिक क्रांति कहां हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां हुआ। ये ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड जिसको बोलते हैं वहां पे हुआ, क्योंकि वहां पे जो है आपको बैंकिंग और बीमा की सुविधा थी, साथ में सारे खनिज संसाधन थे, कोयला और जो है आपको लोहा, ये बहुत महत्वपूर्ण संसाधन थे, इसलिए यहाँ पे औद्योगिक क्रांति हुई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा आता है। दूसरा प्रश्न है विश्व आर्थिक मंदी या विश्व महामंदी कब आया। ये 1929 में आया, 1929 में बहुत बड़ी मंदी थी और बाद में थोड़ा सा जो मंदी है 2008 में भी आया था अमेरिका में। फिर फ्रांस की क्रांति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है। इससे तीन बातें आई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात आई थी। और इसके बाद जो है ये हुआ था 1789 में। तो 1789 में ये फ्रांस की क्रांति हुई थी। वहां के शासक था लुई 16वां, इसको फांसी दे दिया गया था। तो ये जो है फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 में हुई थी, 89 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले क्रांति हुई थी अमेरिकी क्रांति, 1776 में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए अमेरिका को विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश बोला जाता है और बहुत सफल देश बोला जाता है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये भी आप याद रखिएगा। रूस की क्रांति कब हुई? रूस में दो बार क्रांतियां हुई। एक है आपको मार्च 1917 में जो मैंसविक क्रांति बोलते हैं, जो बुजुर्गा वर्ग की क्रांति थी, मध्यम वर्ग की क्रांति थी। दूसरी क्रांति हुई 7 नवंबर 1917 को, ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी और इसको बल्शेविक क्रांति बोलते हैं। बल्शेविक मतलब इसको बल्शेविक क्रांति बोलते हैं, यानी सर्वहारा वर्ग यानी किसान और मजदूर के द्वारा किया गया एक क्रांति था। ये दो क्रांति आप याद रखिएगा। तो ऐसे आएगा प्रश्न आएगा तो 1917 बोलिएगा। और एक पहला प्रश्न आएगा कि मार्च 1917 में किसने किया, तो मैंसविक यानी बुजुर्गा वर्ग ने, मध्यम वर्ग ने किया। और 7 नवंबर 1917 को जो है आपको बल्शेविक यानी सर्वहारा वर्ग यानी किसान और मजदूर वर्ग ने किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ये 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ प्रथम विश्व युद्ध। ऑस्ट्रिया ने जो है सर्बिया देश पे आक्रमण कर दिया था, तब ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। और ये खत्म कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उसके बाद हम देखते हैं कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लाया गया? 1927 में लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लाई। यहीं से पंचवर्षीय योजना रूस ने शुरू किया, जो बाद में भारत ने भी पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू किया था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ टूट गया, ये 25 दिसंबर 1991 को। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ टूट गया और जो दो गुट जो विश्व दो गुट बन गए थे 1945 के बाद, जिसको कि शीत काल बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं, ये बाद में 1951 के बाद एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका के नेतृत्व में बन गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आता है। ये 1 जनवरी 1995 को बना और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा में है, ये याद रखिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके पहले जो है विश्व व्यापार संगठन को गेट बोला जाता है, जो 1948 में बना था। तो विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को बना है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यूनाइटेड नेशन कब बना है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बना 24 अक्टूबर 1945 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं नेपोलियन जो है वाटरलू की लड़ाई में जो है कि हार गया था, 1815 में हुआ था। उसके बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया था और वो 1821 में जो है उसको आर्सेनिक देके मार दिया गया था, मृत्यु दे दी गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इटली का एकीकरण किसने किया? काउंट काउर ने किया, बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने किया था 1871 में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है राष्ट्र संघ बना 1920 में, लीग ऑफ नेशन, विश्व की शांति स्थापना करने के लिए लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ 1920 में बना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 1 अक्टूबर 1949 को माओ से तुंग ने जो है चीन में जनवादी गणतंत्र की स्थापना, यानी चीन में जो है गणतांत्रिक सरकार 1949 में चीन बना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, माओ से तुंग के नेतृत्व में बना।
उसके बाद हम लोग देखा शीत युद्ध का काल कब था, 1945 से 1991 तक जो है शीत युद्ध का काल था, जिसमें विश्व जो है दो गुट में बट गया था, पूंजीवादी गुट यूएसए और साम्यवादी गुट सोवियत संघ यूएसएसआर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस बार देखते हैं नाटो कब बना, इसको बोलते हैं उत्तरी अटलांटिक ट्रीटीज, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि। सैनिक संगठन था अमेरिका और पूंजीवादी देशों का, जो 1949 में बना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसके बाद देख रहे हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ ये 1 सितंबर 1939 को हुआ, जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण के द्वारा शुरू हुआ, हिटलर के द्वारा पोलैंड पे आक्रमण के द्वारा शुरू हुआ, और ये खत्म कब हुआ, 2 सितंबर 1945 को। याद रखिएगा खत्म कब हुआ, 2 सितंबर 1945 को। और देखते हैं हम लोग कि इस समय जो है आपको अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, हमेशा पूछा जाता है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था अमेरिका का राष्ट्रपति द्वितीय विश्व युद्ध में। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल था। ये भी बहुत हम लोग देते हैं, विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा था महात्मा गांधी को, बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने बताया था आप लोगों को। फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है कि सोवियत संघ और यूएसए गुट में नहीं जाकर जो एक नया आंदोलन शुरू किया है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको नाम बोलते हैं, जो कि 1961 में शुरू हुआ बेलग्रेड में। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत से, और मिस्र के कर्नल नासिर थे, और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो राष्ट्रपति थे, वो भी महत्वपूर्ण थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1961 में। अभी तो इसमें 120 देश हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं भारत पर चीन का आक्रमण कब हुआ, 1962 में। बहुत महत्वपूर्ण है, चीन ने भारत पर आक्रमण किया और ये 1962 में किया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ, तो 1948, 1965 और 1971 में हुआ, और 1971 से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश बना। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कब बना, ये 1945 में बना, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये बहुत याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से बना। फिर परमाणु बम अमेरिका ने जो है जापान पे कब गिराया, तो 6 अगस्त को हिरोशिमा में और 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाप इंजन कौन बनाया, जेम्स वाट ने बनाया 1770 में भाप इंजन। और 7 सितंबर 1941 को जो है, 7 सितंबर 1941 को जापान ने जो है अमेरिका के पर्ल हार्बर पे आक्रमण करके उसको खराब ध्वस्त कर दिया था। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए जो है कि अमेरिका ने जो है परमाणु बम बनाकर गया है जापान पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 21 मई 1453 को हुआ। कुस्तुनतुनिया का पतन जो है इटली का जो देश था, बिजेंटाइन साम्राज्य था, उसको उस्मानिया आक्रमण के द्वारा उसका पतन हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 1453 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो हुआ पुनः जागरण की शुरुआत, इटली के सारे विद्वान जो यूरोप में चले गए और पुनः जागरण रेनेसां की शुरुआत हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखते हैं लियोनार्डो दा विंची, ये बहुत बड़े चित्रकार थे, इन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण चित्र बनाया, मोनालिसा और लास्ट सफर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आते हैं हमेशा परीक्षा में, मोनालिसा और लास्ट सफर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है पुस्तक, रूसो ने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। स्पिरिट ऑफ लॉ, ये पुस्तक किसने लिखा, मोंटेस्क्यू ने लिखा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर दास कैपिटल, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कार्ल मार्क्स ने लिखा। फिर गीता रहस्य, ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखा, बहुत महत्वपूर्ण है। मीन कैंप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, मेरा संघर्ष, मीन कैंप, ये हिटलर ने लिखा। हिटलर ने नाजीवाद की स्थापना की जर्मनी में, और उसका एक संगठन था, गुप्तचर संगठन, जिसको गेस्टाप कहते हैं, गेस्टाप कहते हैं, इसका गुप्तचर संगठन था, बहुत महत्वपूर्ण है। इटली में जो है फांसीवाद का किसने संगठन बनाया, फांसीवाद, तो ये मुसोलिनी ने बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इटली में फांसीवाद किसने लाया, मुसोलिनी ने, और उसने काली कुर्ता दल एक सैनिक संगठन बनाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूं, जो कि आपको विश्व इतिहास से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आएंगे। ये सारे फैक्ट्स आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको कोई भी जो है विश्व इतिहास से प्रश्न छूटेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर हमारा जो है वीडियो पसंद आता हो, आपको फायदा होता हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमेशा नए नए वीडियो हर दिन प्राप्त होते रहे। जैसे जैसे बच्चों लोग की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह का मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत कम समय में बनाता हूँ। आप अगर हमारे वीडियो को सुनते हैं तो आपको कोई पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बाद जो है कि आपको अच्छे से तैयारी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की हो जाएगी। जितने मैं प्रश्न बताता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण VVI प्रश्न होते हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आपको आएंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोर्ड छोड़ दे रहा हूं, आप लोग जो है इसको देखकर जो है अपना नोट्स बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।